इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया, उसके बाद से हम पता किए बैंक में, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी, वहाँ पता किया कि भाई ये हमारे पास पैसा जब आया, मैसेज आया, तो हम बोले कि भाई पैसा कहाँ से आया। हम 2-4 लोगों से पूछे कि हम बैंक में पता किए, तो भाई पता लगा कि पैसा तो आया आपके अकाउंट में। बैंक मैनेजर से पूछे तो उन्होंने बोला कि भाई ये पैसा, हम बोले, उसने पूछा पैसा आपका, हमका हमारा पैसा नहीं है। बाद में हमको ये पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे दूसरे अकाउंट में भी पैसा आ गया। दूसरे अकाउंट में पैसा आने के बाद ये बात हम टिंकू को बताए, उन्होंने बोला कि हाँ पापा इस बात को बोले हैं कि उसके अकाउंट में पैसा आया है, जब हम तुम्हारा 1.5 लाख रुपये मंगवा देते हैं, तो जब तुम्हारा पैसा आता है तो हमको पूरे पैसे क्लियर कर देना एक ही बार, उसके बाद से हम तुम्हारा 50-50 हज़ार लास्ट वाला मंगवा देंगे। जैसे ही उसको हम 2.5 लाख रुपये क्लियर किए हैं, तो हमें ये पता था कि ये पैसा रिटर्न हो गया। उसने बोला कि हमारे घर अधिकारी आते हैं, उस पैसे को हम रिटर्न कर देंगे। जब उस पैसे को रिटर्न करेंगे, लेकिन हमको ये पता था कि पैसा रिटर्न हो गया। जब हमारे घर जेई आया, जेई आने के बाद जब हमको ये बात पता लगी, जब जेई बोला कि आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपए टोटल आया है, तब जब हमसे पूछताछ हुई, तो हम बोले कि भाई मेरे घर पे मेरे अपने पैसे, हमने जो उसके पैसे थे 2.5 लाख रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, वो तो हमने टिंकू को दे दिया। हमारे घर पे जेई आता है अनुराग बासु, उन्होंने मेरे घर पे आकर स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग से किया। और जब वहां पे जब हमने उसके पर इल्जाम लगाया कि उसने ये लिया है पैसा, हम उसको दिया ले जाकर, तब उसने क्या किया कि कहा कि चलो उसके ऑफिस में। जब उसके ईंट के भट्टे पे गए, वहां प्रेमशंकर भी था, उसने हमको रोका। उसके बाद से हम रोके, तो हम कहे कि जब हमारी बात हो रही है तो हम अधिकारी भी हमारे सामने बात होनी चाहिए। उसके बाद से जब जगदीश यादव के लड़के के वहां पे बोला गया जेई के सामने, तो उसने मुझे गाली दी, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है, मेरे को धमकी दिया, जाति सूचक शब्द बोले। उसके बाद से जब अंदर वो लड़का भी आया प्रेमशंकर, उसके ऑफिस में कैमरे भी लगे हैं, आप उस कैमरे में चेक करवा सकते हैं उस डेट का। उसने अंदर से कुंडी बंद कर दिया था। क्या मकसद था उनका कुंडी बंद करने का? ऑफिस में 2 जेई, एक टिंकू था, टिंकू यादव, चेयरमैन यादव का लड़का, और एक वो था। तो इसका मकसद क्या था उसके कुंडी बंद करने का? उसके बाद से मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मैंने जिला अधिकारी महोदय से भी शिकायत की, डीएम साहब से, डीएम साहिबा से भी की, जो अगले डीएम थे उनसे भी किया मैंने शिकायत, एसडीएम साहब से। और एप्लीकेशन मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एडीएम साहब, मुख्य विकास अधिकारी, एसपी साहब, सबको मैंने एप्लीकेशन दिए, सभी को रजिस्ट्री भी की मैंने। उसके बावजूद भी मुझे जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय कल परसों मुझे पता लगा है कि प्रेमशंकर गांव में घूम के कह रहा है कि 2-3 दिन के अंदर में उसको उठवा लिया जाएगा चरस गांजा अफीम के इल्जाम में, क्योंकि वो आवाज उठा रहा है गरीबों के लिए, अपने हक में लड़ रहा है, उसको दबाया जाएगा तभी वो रुकेगा। अब मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे कभी भी कहीं भी मार दिया जा सकता है। मैं इसलिए अपना गांव छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। मुझे डर भय है, और अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसमें सभी देखिए गलती सभी की है। अगर मेरे अकाउंट में पैसा है, अगर हम इसको 2.5 लाख रुपए निकाल कर दिए, तो मेरे अकाउंट में आया कैसे? अगर मेरा एक आवास है तो मेरे एक ही आवास में पैसा आना चाहिए, एक ही अकाउंट में। कैसे डबल पैसा भेजा गया? किसी का भी 50,000 रुपए मेरे गांव के अंदर आता है तो तुरंत प्रेमशंकर उसके घर पर चला जाता है, उसका लड़का चला जाता है कि पैसा दो। तो जब इनको पता लग जाता है कि पैसा आ रहा है, और आने के बाद पैसा उसके घर पहुंचो, पैसा ले रहे हैं, तो जब मेरे अकाउंट में पैसा है तो हमारे घर पे क्यों नहीं आया? एक ही बार उन लोग पैसे क्यों लिए? उनको क्या पता नहीं था जब तक? अच्छा ये बताइए जी, इस मामले को अधिकारी से क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि सर इसके हमारा 2.5 लाख रुपया दिया है, हमारा 2.5 लाख रुपये वो हमें रिटर्न करे। आप पूरे 16 वार्ड में उसके बारे में पता करिए, बाप बेटे के बारे में। माफिया किस्म का आदमी है, सरेआम दारू बनवा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पूरे गांव के लोग दारू पीकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कौन माफिया है? जगदीश यादव माफिया यहाँ पे। हमारे गांव के 3 लड़कों को पीट चुके हैं वो लोग। कोई भी दारू पीता, पूरे औरत से पूछिए, आज सोच करने जाती है सुबह 5 बजे से लेकर और पूरे दिन देखिए, और सुबह 5 बजे देखिए और पूरे शाम तक, रात तक देखिए। औरतें हमारे वहां की सोच करने जाती है, हमारे इधर की औरतें जब सोच करने जाती है, वहां से कोई भी नहीं हटता है। अगर हम ये बात झूठ बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ गाँव की औरतें पूछ लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें जान से मारे कि हम अपने डीएम साहब से, डीएम साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि इस चीज की जांच की जाए, मेरे 2.5 लाख रुपए उसके रिटर्न की जाए, मेरे 50,000 रुपए जो रोका गया है वो मेरे पैसे वापस दी जाए। मेरी पत्नी का गहना, अपनी पत्नी का गहना मैं गिरवी रखकर, जब इसको 2.5 लाख रुपए दिए तो मेरे घर का आवास का काम कार्य रुक गया। अपनी पत्नी का गहना सारे गिरवी रखकर 10% ब्याज पर पैसा लेकर यही लार से लिया गया है, दिल्ली से मंगवाया गया, मेरे आस पड़ोस से मंगवाया गया, सबसे मांग अपना घर का कार्य किए। उसके बाद से जब हमको जब आता है, इसमें देखिए अनुराग बासु भी है। हमारे गाँव में भी ऐसा मैटर है कि जो बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं पहले बताया मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं ग्राम लाटोला पकड़ी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट का। पहला किस्त आया हमारा कॉलोनी का, तो उसमें 5,000 रुपये लोगों लिए चेयरमैन साहब आदमी भिजवाए थे अपना। फिर दूसरा किस्त आया तो उसमें भी 10,000 दिया, उनका आदमी आया था, ले गया मेरे से पैसा 10,000 रुपये। किसका आदमी आया था? चेयरमैन का। क्या नाम है चेयरमैन साहब का? रजनीश यादव। कहाँ के चेयरमैन है? लड़के। किस लिए आपसे पैसा लिया गया है? कॉलोनी की आवास के लिए। हाँ। तो आवास का पैसा जो है आपके पास एक भी किस्त आई है? 2 किस्त आ गया, तीसरा किस्त नहीं आया है। कितना पैसा लिया गया? 15,000। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ के निवासी हैं? लाटोला पकड़ी वालों ने ये बनाया है, ये डराया है कि आपका सारा एकदम नहीं रहता है। जहाँ तक सत्यता है
पूरा टोटल का टोटल निराधार है। अभी जो व्यक्ति आरोप लगाया है उसको मैं पहचानता भी नहीं, वो बाहर शायद रहता था, आया है, आवेदन किया था, उसको पात्र था, उसको आवास मिल गया, अब उसको डबल पैसा आ गया है। 2.5 लाख के जगह उसके खाते में 4.5 लाख आ गया। जब 4.5 लाख आ गया तो लोगों ने उसको बाका दिया है कि तुम इस तरह के अगर आरोप लगाओगे तो तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा जो भेजा है उसको डबल पेमेंट जो भेजा है वो विभाग समझे कि किस तरह से उसके खाते में डबल पैसा आ गया। अगर डबल पैसा आया तो उससे रिकवरी क्यों नहीं कराया गया? अभी तक वो पैसा रिकवरी हुआ कि नहीं? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, अब इसके बारे में विभाग ही बता सकता है। इसमें नगर पंचायत से आवास में नगर पंचायत से इतना ही काम है कि आप अगर आपने अपना आवेदन कर दिया, आपका आवेदन मैंने जो है भेज दिया जिले पर आवेदन चल गया, जिले द्वारा लेखपाल कानून द्वारा तहसील स्तर से उसका जांच करवाया जाता है। जांच करवाने के बाद जो भी पात्र व्यक्ति पाया जाता है उसका फिर लेखपाल कानून रिपोर्ट लगाकर जिले पर देते हैं। जिले पर जाने के बाद उसका डीपीआर बन करके आता है। डीपीआर बनने के बाद वहाँ डूडा से ही आते हैं लोग, जिससे नगर पंचायत से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डूडा से आते हैं, उनका जियो टैग करते हैं, फाइल तैयार कराते हैं, पेमेंट मंगाते हैं। हुआ है स्वयं टिंकू जगदीश यादव का लड़का टिंकू पर सरेआम पैसा मांग रहा है। सरेआम बोल रहा है कि पहला किस्त में वो तो 5,000 रुपये लगा, दूसरे में तो 10,000 रुपये लगता ही है खर्चा, ऊपर से खर्चा तो लग ही रहा है। जैसे सब देते हैं वैसे तुम भी तो खर्चा। ये सभी है सर, जान से मारने की मेरे को धमकी दी गई है। मेरे 2 बेटियां हैं और एक मेरा बच्चा छोटा सा। आवास बन गया है आपका? आवास मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरा 50,000 रुपये रोक दिया गया। और जिस अकाउंट का पैसा उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम दिए हैं उसका पैसा वो क्लियर करवा दिए 2.5 लाख रुपए। लेकिन जिस अकाउंट से हम अपना आवास और कार्य किए हैं उसका 50,000 हमारा रुकवा दिया गया है। और एक और है, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें फंसवा देंगे, न तुम रहोगे न तुम आवाज उठाओगे। मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं मुझे मरवा न दे, ताकि मैं हमारे टोटल दलित बस्ती है। प्रशासन के पास जाइए ना। मैं डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, मुख्य विकास अधिकारी सभी के पास हम बोल दिए हैं। प्रशासन पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मैं हमारे थाने के जो अध्यक्ष हैं, हमारे थाने के एसओ साहब से मैं माफी मांगता हूं कि मैं थाने में अभी तक नहीं आया हूं मैं, लेकिन हम गए नहीं थे कि भाई जब वहाँ सुनवाई नहीं, जब वो खुद ही कह रहा है कि हमारा सब कुछ है, जाओ क्या आप कैसे मान लिए कि लार थाना अध्यक्ष आपकी नहीं सुनेंगे? अच्छा ये बताइए कि जब हमारा कंप्लेंट दर्ज हुआ पोर्टल पे तो उसका रिपोर्ट लगा दे रहे बिना मेरे से पूछे। पहले आप सबसे नजदीकी प्राथमिक आपका यही है कि आप पहले अपने थाने पे जाके इसकी सूचना। लेकिन अरे सर, हम तो डर के मारे कहीं जा भी नहीं रहे कि कहीं फंसवा देगा, मुझे मरवा देगा। कहाँ जाए हम बताइए? यही मतलब किसी की आवाज उठाना, हमें फंसवाया गया है। 2.5 लाख रुपए हमारे खानदान में भी और लोग डबल अकाउंट उन लोगों से लिया, उनके अकाउंट में क्यों नहीं पैसा आ गया? जब ये बताइए कि एक आवास का पैसा है, एक ही आवास बन रहा है ना, तो उसकी फोटो जब खींच के जाएगी, जैसे आवास बना इसकी फोटो खींच के जाएगी तभी 1.5 लाख आता है। तो चलिए फोटो खींच के गया, फोटो जब खींच के गया तो एक ही में 1.5 लाख रुपए आना चाहिए ना, तो दूसरे अकाउंट में 1.5 लाख कैसे आ गया? ये इसमें जेईबी और डूडा की इनकी सबकी भी अधिकारी सबका इनकी गड़बड़ी मिली भगत है। कैसे हो रहा है मेरे गांव के अंदर? ये बताइए कि जब किसी का भी अकाउंट लग रहा है तो उसमें 50,000 रुपये पहला किस्त आता है। तो ये बताइए कि पहले अगर मान लीजिए एसबीआई में 50,000 अगर 50,000 रुपये आ गया पहला किस्त, जब पहला किस्त 50,000 रुपये आया तो 1.5 लाख उसी में आना चाहिए ना, अन्यथा ऐसा नहीं हुआ है। 1.5 लाख किसी और अकाउंट में आ रहा है, ऐसा क्यों? ये गड़बड़ी ना है, ये लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। अभी भी ऐसा ही मैटर है कि आवास 2 आया है, एक ही जगह आवास बन रहा है, बाकी पैसा खिला पिला कर सेटिंग करा जा रहा है। लार नगर पंचायत के पकड़ी में हम लोग इस समय हुआ आइए अभी और आगे भी आप लोगों को दिखवाते हैं। और इस लार नगर पंचायत में और लोग भी हैं जिनके साथ पैसे के लिए धांधली की गई है। कितना पैसा लिया गई बता से? 10,000 रुपया। 10,000 फिर जगह चेंज भैला के जैसे वहाँ घिंचाया था वहाँ पर, उसके बाद जगह चेंज हुआ, उसके बाद वो 5,000 मांग रहे थे, हम कहे 3,000 दिए, उसके बाद फोटो खिंचाया तब हुआ। पैसा किसको दिए हैं? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर कौन है? हमारे ग्राम पकड़ी के हैं। तो उनको पैसा आप किस लिए दिए हैं? वही पहला आवास आया था तो वही मांगने आए थे, तो किसको दें? आप उनको क्यों दे? पूछे नहीं किस लिए पैसा मांग रहे हैं? टिंकू भैया मांग रहे थे। टिंकू कौन है? टिंकू जगदीश यादव का लड़का है। को किस्त आपकी आ चुकी है? पहला किस्त हुआ है। दूसरी किस्त आने वाली है, कल परसों में आ जाएगा। 13,000 रुपये दे दिए हैं और अभी दूसरी किस्त आई भी नहीं। क्या अभी फिर और पैसा मांगा जा रहा है क्या? अभी इसके बाद दूसरी किस्त में 10,000 रुपया। 2 किस्त आपकी आ गई है? नहीं, 3 किस्त आ गई। तीनों किस्त आ गया है। पैसा कितना दिए उनको? 13,000 रुपए की वसूली की गई है। यहाँ नाम है? राम कंचन। राम कंचन? हाँ, पत्नी के नाम से है। तो आप भी घूस दिए हैं क्या? हाँ दिए हैं। किसको दिए हैं पैसा? हम अपने
वो तो मांगने आया दूसरा आदमी, हाँ बोले कि मेंबर साहब मांग रहे हैं चेयरमैन साहब, हाँ, बल्कि हमारे मेंबर साहब आकर के लेकर चले गए। कितना पैसा घूस दिए हैं? अभी 13,000 दे चुके हैं। कितना पैसा लिया गया आपसे? रीना से पैसा लिया गया है 10,000। रीना कौन है? हमारी बहू है। इनकी बहू से वसूला गया है 10। कितनी किस्त आई है आपकी अभी? पहला किस्त है, दूसरा किस्त आया है, अभी बन नहीं रहा है, पानी नहीं लगा हुआ है। किसको दिया है पैसा? प्रेम शंकर लिया गया है। प्रेम शंकर कौन है? वो गांव का ही आदमी है, चेयरमैन के आदमी है। तो आदमी भी रखे हैं चेयरमैन साहब पैसे की वसूली कराने के लिए? हाँ, ऐसा थोड़े बात है। मेंबर वसूली नहीं करेगा। हाँ, मेंबर वसूली नहीं करेगा। आपका क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं ग्राम लाटूला पकड़ी का रहने वाला हूँ मैं। और मेरी पत्नी के अकाउंट में डबल अकाउंट लगाकर और उसके अंदर डबल पैसा मंगवा दिया गया। एक अकाउंट में डबल अकाउंट लगाकर एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए मंगाया गया है। जो अकाउंट का मैं पैसे उसको निकाल कर दिया हूँ मैं। उसने बोला कि पैसे, हमारे पिताजी बोले कि पैसा आया है, आप पैसा निकाल कर हमको। आप कितना पैसा दे चुके हैं उनको? टोटल उसको दिए 2,61,100 रुपए। 2.5 लाख रुपए पूरे आवास का पैसा दिया गया है, डबल आवास मंगाया 2,61,000 रुपए पूरा। 11,100 रुपए ईंटा का पैसा दिया गया है। हमको जान से मारने की धमकी दी गई है। बोला है चेयरमैन और इसके जो ये लड़का आता है प्रेम शंकर, जिसको उन्होंने लगा रखा है वसूली के, कि उसको 2-3 दिन के अंदर में उसको गांजा अफीम और उस केस में हम उसको अंदर करवा देंगे ताकि आवाज नहीं उठा पाएगा पब्लिक। यहाँ तो विधायक जी भी आए हुए थे ना? विधायक जी आए हैं। विधायक साहब को, हम एसडीएम साहब को, एसडीएम साहिबा को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य विकास अधिकारी, सांसद साहब, सभी को हम रजिस्ट्री किए हैं। और खास करके हम पर्सनली जाकर हम मिलकर आए हैं। विधायक जी यहाँ आए हुए थे? हाँ, विधायक जी हमारे गाँव आए हैं, उनको पर्सनली अपना एप्लीकेशन दिखाए हैं, दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। और ये 2-3 दिन पहले ही आए थे वो। और एक हमारे गांव की औरत है, उसका स्टेटमेंट मीडिया ने ली थी। और जब वो मीडिया जैसी वायरल हुआ वो वीडियो, उसने स्टेटमेंट दी है। हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, जगदीश यादव की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उन्होंने, जगदीश यादव ने स्वयं ये बात बोला है कि 10% तो डूडा वालों को जाता है, ऊपर से नीचे तक कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो पैसा नहीं लेते हैं। उसके लड़के ने जो जान से मारने की धमकी दी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, अभी बोले तब सुना है।